मीना कुमारी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण मीना कुमारी में आ गया था। वह जिस किसी को भी मुसीबत में देखते हैं तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी सत्तू नाम के लड़के से कर दी गई। वह भी गरीब परिवार का था। सत्तू और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी मीना कुमारी का वही हिसाब था। अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे यहाँ थोड़ी चीनी होगी, दे दो। आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वह उसको कटोरी भर चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती है और मीना कुमारी से कहती, बहन 100 रुपए उधार दे दो अपनी बच्ची कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो मीना कुमारी दे देती कि उसकी सास उसे डांटती थी और उससे कहती थी, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोगों से कोई दुश्मनी है? कोई ना कोई रोज तुमसे कुछ ना कुछ मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि मीना कुमारी सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती थी, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वह बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी को देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। मीना कुमारी के इस परोपकार की भावना से उसकी सास और सत्तू उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने के लिए गए। वे बाजार में खड़े थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। और फिर सभी लोग लौट आए। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते खड़े रहते और निराश होकर घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वह पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सारे बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे, आज कोई काम नहीं मिला है, भूख के मारे हालत खराब है। यह क्या हो गया भगवान, और क्या करेंगे, इतनी जोर की भूख लगी है। आज तो घर में कुछ भी नहीं है और मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। का यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई। लो आ गई कुछ मांगने। अरे भाभी उदास क्यों हो? पुष्पा आपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। क्या हुआ, अभी खाना बना लो। तुमने तो हमारी बहुत मदद की थी। अब मीना कुमारी ने चूल्हा जलाया। पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर सब्जियों और रोटियां सेकने लगी। आइए माँ जी, खाना खा लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे। सब लोग बहुत भूखे थे। तभी बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? बहुत जोर से भूख लगी है। मीना कुमारी ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। मुझे चक्कर आ रहा है, वह से चला ही नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाने के लिए दो। बेटी बूढ़ी पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मीना कुमारी चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है, कि वह सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूँ? इन बूढ़ी अम्मा को खाना तो हमें देना ही चाहिए कि इतनी कमजोर है, भूख भी लगी है और खाना मांग रही है। इन्हें बिना खाना दिए मैं कैसे लौटा सकती हूँ? खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम दरवाजा बंद कर दो। कि ऐसा कहकर वहीं बैठ गई, आंसू बहाने लगी।
मीना कुमारी घर के भीतर दौड़कर घे ही और अपनी सास से बोली, माँ जी अब उन्हें खाना दे दो, वह बहुत भूखी है। इन बूढ़ी अम्मा को खाना तो हमें देना ही चाहिए। बहू, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारी परवाह नहीं है। और वह बाहर से पता नहीं कहाँ से आई है, उसकी बहुत परवाह है। नहीं तो सोचो, हमें भी तो पूरे 2 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। मीना कुमारी ने बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बैठी रो रही थी। अब तो मीना कुमारी से नहीं रहा गया। अब चाहे मुझसे कोई भी नाराज हो जाए, मैं उनको खाना जरूर दूंगी। अब तो मीना कुमारी से नहीं रहा गया। वह थाली में खाना परोस कर ले आई। और बूढ़ी महिला को दे दिया। वह बूढ़ी महिला खाने को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे खाने लगी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने। तुमने मुझको खाना खिलाया। तुम बहुत सुखी रहो। घी और खाना ले आओ बिटिया। मीना कुमारी मना नहीं कर सकती। वह और भी खाना परोस कर ले आई। बूढ़ी महिला को पता नहीं कितनी भूख लगी थी। वह खाना खाती ही जा रही थी और मांग की जा रही थी। और उठाना है को मीना कुमारी दौड़कर घर के अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतली खाली हो गई। सब्जी रोटी भी वह खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए सत्तू ने देखा कि पतली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है। उसमें तो उससे बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसने जोर से चूल्हे पर लात मारी और चूल्हा फूट गया। यह देखकर मीना कुमारी रोने लगी और बोली, अब खाना कैसे बनेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी नहीं टूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसको खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मीना कुमारी से पानी मांगा। उसने मिट्टी ली और बुद्धि से एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बेटे, इस चूल्हे पर तुम खाना बनाओगी ना, तो मुझे याद करोगी तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तुम जिस चीज को बनाना चाहते हो उसका नाम लेकर चूल्हे पर पतीली रख दिया करना। ऐसा कहकर वहां से चली गई। मीना कुमारी ने चूल्हे पर खाली पतीली रख दी और बोली, मैं तो दाल बनाने वाली थी, उसके बाद चावल और बाद में सब्जी रोटी, बस इतना ही खाना बनाना था मुझे तो। अब तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। लकड़ियां उसमें अपने आप जलने लगी थी। पतीली तुरंत ही दाल से भर गई। अब तो मीना कुमारी बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में ही पतली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गए। अब तो मीना कुमारी जिस चीज को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती और वह चीज बनती चली जाती। यह देखकर मीना कुमारी के सास ससुर और सत्तू बहुत खुश हो गए। वे मीना कुमारी की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वह उसी पकवान का नाम लेता। कभी सास अपने खाने के लिए मिठाइयाँ मांगती, कभी ससुर अपने लिए पनीर की सब्जी, तो पति सत्तू अपने खाने के लिए पिज्जा और बर्गर मांगता और मीना कुमारी उसे बना देती। अब मीना कुमारी की सब लोग बहुत इज्जत करते थे कि उसकी वजह से घर का कायाकल्प पलट हो गया था।